नेशनल पार्क से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जो ग्वालियर एयरपोर्ट से उड़े थे, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। अब इन लैंडिंग की तस्वीरों को आप देखिए। इन चिनूक हेलीकॉप्टर में जो है ये चीते थे, हालांकि अभी तो अब उनको अंदर ले जाया गया है। कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आजाद करेंगे और उनके बाड़े में उनको भेजा जाएगा। ये तस्वीरें कूनो नेशनल पार्क की आप देख रहे हैं। ये चीतों को लेकर ये चॉपर वहां पर पहुंचे और एक चिनूक में तो अधिकारी भी बैठे हुए थे। जो टीम आई हुई है नामीबिया से वो भी इसमें बैठे हुए थे और लगातार वो चीतों के साथ में और कुछ देर के लिए ताकि उनकी बॉडी एक्लिमेटाइज कर ले, यहाँ के वातावरण के अनुरूप ढल जाए। संभवतः देरी का कारण भी ये बताया जा रहा था, हालांकि शुरुआत में भी कह दिया गया था कि इसलिए थोड़ा सा उनको रखा जा सकता है ताकि वो यहाँ के माहौल के हिसाब से ढल जाए। श्वेता हमारे साथ लगातार है। श्वेता, कोरोना के दौर में हम सब ने देख लिया क्वारंटीन क्या होता है। इंसान के लिए क्वारंटीन एक कमरे में बंद हो जाना, समाज से, सोसाइटी से, लोगों से दूर हो जाना। लेकिन इन चीतों को भी क्वारंटीन में रहना होगा। लेकिन क्या इनका क्वारंटीन किस तरह का होगा, कितना पीरियड का होगा? इनका क्वारंटीन दरअसल राजीव हमारे लॉकडाउन के लिए होगा। मतलब हम सब अगर चाहेंगे चीते को देखना तो वो देख नहीं पाएंगे, हम सब लॉकडाउन रहेंगे। ये सब अपना आराम से अपनी उस नई वातावरण को सोखेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसमें ढलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इनके शिकार के लिए या इनका आहार होगा वो तो उनके आसपास छोड़ा जाएगा। जिस तरह की चीजें ये खाते हैं वो बहुतायत में यहाँ के जंगलों में दिखाई पड़ती हैं। ये पूरा इलाका ही, मध्य प्रदेश ही अगर आप पूरा देख लीजिए तो 30% जो समूचे देश का जो वन्य इलाका है वो मध्य प्रदेश के इलाके क्षेत्र में पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ अगर हम जोड़ लेते तो सोचिए वो पुराना जो अविभाजित इलाका था वो कितनी बड़ी जंगल की ऐसे पेड़ों की, घने पेड़ों की संख्या होती है और बहुत विस्तृत भी है। उसमें बहुत तरह की वन्य जीव हो सकते हैं, बहुत संपन्न है वो वन्य जीवों के हिसाब से। तो ये पूरा जो कॉरिडोर बनाने की भी एक प्लान है ना राजीव, कि यहाँ पर पन्ना में टाइगर्स इतने ज्यादा वहाँ के मशहूर हैं। अगर हम यहाँ से राजस्थान की सीमा को देख लें, यहाँ से लगभग 2.5 से 3 घंटे की दूरी सवाई माधोपुर की है, जहाँ की टाइगर आबादी काफी ऐसी है। वहां पर अगर आप जाते हैं तो आप स्पॉट जरूर करते हैं टाइगर्स को। अब यहाँ पर कूनो में अगर चीता आ जाता है तो ये सारी चीजें एक ऐसे पूरे कॉरिडोर का निर्माण करती हैं कि जो वन्य प्रेमी होंगे वो अगर आना चाहते हैं तो वो पूरा इस इलाके में भ्रमण कर सकते हैं। अफ्रीका में हम आमतौर पर देखते हैं कि ईस्ट अफ्रीका के लिए लोग टूर लेकर जाते हैं बड़े बड़े, और वहां के अलग अलग देशों में वहां के वन्य जीवों को देखते हैं। लेकिन राजीव, हम अगर भारत के इन जंगलों को देखें तो इससे समृद्ध कोई जंगल आपको दुनिया में दिखेगा नहीं। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। अब क्या करें, इंसान अपनी नियत से लाचार है कि हम जब भी सोचते हैं तो अपने पर्यटन के लिए जरूर सोच लेते हैं, लेकिन उस पर्यटन के साथ ही अगर पर्यावरण का भी विकास हो जाता है तो फिर क्यों ना हो ऐसा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि स्वीकारा गया है, जिसे चीतों को यहाँ पर लाकर, लेकिन वो चुनौती पर हम खरा उतरेंगे वो निर्धारित करेगा कि दुनिया में और किस तरह से ऐसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रिलोकेशंस अलग अलग जानवरों के हो सकते हैं। चीतों के लिए ये पहली बार इस तरह की चीज हो रही है, लेकिन इससे एक शुरुआत जरूर हो सकती है। ये बड़ी चुनौती भी है और भारत एक बड़ी मिसाल बनकर भी पेश कर सकता है दुनिया के सामने। आपने एक इंपॉर्टेंट बात करी कि हम पर्यटन के बारे में तो सोचते हैं लेकिन पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या पर्यटन के लिए वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया कि अगर कोई सैलानी, कोई पर्यटक जाना चाहता, देखना चाहता, हालांकि थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या वहां पर है? क्या ट्रैक्स इस तरह के वहां पर हैं इस कूनो नेशनल पार्क में कि आदमी देख सके, जाके चीतों का दीदार कर सके? है राजीव, पहले से है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ये नेशनल पार्क रहा है। 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। निर्माण इसका पहले हो गया था, लेकिन 2018 में से दर्जा ये दे दिया गया। दर्जा मिलने की बहुत सारे पैमाने होते हैं और उन पैमानों पर कोई इलाका खरा उतरता है, उसके बाद ही उस तरह की चीजें होती हैं। तो अगर इस पूरे क्षेत्र को आप देख लें तो यहाँ पर आपको यहाँ से लगभग घंटे भर की दूरी पर, जो कि सबसे अधिक रहने की व्यवस्था आपको लगभग घंटे भर की दूरी पे मिल जाएगी। बाकी जो जिस तरीके से बाकी रिजर्व्स में जो अनुमति रहती है उसी तरह की अनुमति यहाँ पर भी है। अब चीते अगर यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले किसे नौकरी मिल गई तो चीता मित्र यहाँ पर आ गए। चीता मित्र क्यों जरूरी है कि पिछली बार जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विलुप्त हुए थे, हालांकि उस समय भारत की गुलामी का काल भी था और वो शिकार पर पाबंदी थी नहीं,
तो वो वजह भी थी। लेकिन फिर अब अगर उन चीजों से इस समय चीतों को बचाना है, अगर इस चीज से बचाना है कि आप टकराव न करें, देखिए एक बहुत आसान पहले एक तरीका किया जाता था कि बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा दी जाती थी, लेकिन ये जिम कॉर्बेट के अनुभव से ये सही साबित नहीं हुआ था। वो जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है उसमें कई दफा जो जानवर है वही अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो आपको जरूरी होता है कि आप इंसान उसे मैन करें हमेशा। गिर में ये अनुभव हमने लिया है कि वहां के जो गांव वाले हैं वो किस तरीके से वहां के वन्य प्राणियों को, वहां के शेरों को बचाते हैं, उन्हें संरक्षित रखते हैं, शिकारियों को वहां फटकने नहीं देते हैं। तो केवल फॉरेस्ट रेंजर्स की नहीं बल्कि जो आम गांव वाले हैं उनमें से निकालकर इन चीता मित्रों को तैयार करने की आवश्यकता थी, जो कि ख्याल रख सके यहाँ के पर्यावरण का, यहाँ के संतुलन का। तो सबसे पहले तो देखिए उस हिसाब से उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब चीता को लेकर इतनी पब्लिसिटी एक ही दिन में हो जाएगी ना राजीव, कि जो देश के अलग अलग कोनों में बैठे लोग हैं वो सोचेंगे कि अरे इतने सालों बाद चीता वापस लौटा है, हमारे शायद पुरखों ने देखा था उसे, हम तो कभी देख नहीं पाए, तो हम भी चलिए अपने परिवारों को लेकर चलते हैं। तो वो यहाँ पर पर्यटकों का रुख होने लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास और ज्यादा जब होगा तो वो रोजगार भी आने लगेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ के लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान बिखेरने के लिए काफी है।